बता ना होता मैं हाँ ना बोलो सिंपल है आमी कर लो अपना हैं कितना सुनना है देखो पढ़ दो 15% दे रहा है 5,000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 1,500 रुपए है। तो ब्याज की दर याद करो, दे रखा ना मूलधन कितना है साल दर पूछी है और ब्याज भी दे रखा है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या है PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है 1,500 रुपए, मूलधन कितना है 5,000, टाइम डेट पूछी है टाइम कितना है 5 वर्ष बटा 100। 5 3 15 5 6 20। तो दर कितनी % आ गई 6%। नेक्स्ट देखो कितने समय में 18,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से SI की दर से 2460 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। टाइम पूछा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, रेट दे रखी है। तो देखो वही SI बराबर PRT अपॉन 100। ब्याज कितना है 2460, मूलधन कितना है 18,000, रेट कितनी दे रखी है 5% और टाइम पूछा है अपॉन 100। 3 2 3 T बराबर 246 बटा 5। ये सारा भी नीचे आ गया। तो देखो 2 से 1 2 3 फिर 2 से 9 फिर 5 6 3 से काट दो 3
41, तो 41 बटा 15, 15 गुणे 30, 1 11, 2 से 11 बटा 15 वर्ष। कितने समय में 18,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर दे रखी है 2460 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यो फॉर्मूला हो गया। साधारण ब्याज 2460 है, मूलधन कितना है 18,000 है, रेट कितनी है 5% है, टाइम कितने समय, टाइम कुछ है, टाइम टी की जरूरत है, काट दे 2 0 2 0 बाकी 0 और 0 246 18 ये गुणा भी 18 भाग में जाना 18 गुणा 5 आगा, तो 2 काट दे बोले 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, पाछे 3 काट दे 3 जा 9, 312, 3 एकम 3, 41 बटा 5 3 15, 41 में 15 को भाग 2 बार पूरा पूरा जाए, शेष पर कितना बचा 11 11। नेक्स्ट देखो सेम ही है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2460 मिश्र धन दे रखा है और धनराशि मतलब मूलधन निकालना है, रेट दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है और मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन को फॉर्मूला क्यों है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन अपन को दे रखे है 2460, मूलधन अपन निकालना है x मान लिया। अब देखो ब्याज को सूत्र क्यों है मूलधन x मान लियो, टाइम कितना है, रेट देखो 5 है, टाइम 4 है, 5 गुणा 4 बटा 100, तो 2460 बराबर x प्लस 520 x बटा 100, 20 5 100 कटेगा ना, 2460 बराबर x को मैं ले लियो दोनों 1 प्लस 1 बटा 5 बचेगा, एलसीएम ले लियो 2460 है 5 एलसीएम 5 1 6 गुणा जैसे 2460 गुणा 5 बटा 6 6 काट दो 6 4 24 6 कम 6 0, तो x को मान किया जिसे जाऊँ 0 5 520, मूलधन कितना है 20,000। आगे की समझ में दोबारा कम देखो वह धनराशि जो ठेके दी रहा वो हमेशा मूलधन ही हुआ है। बाद में रेट अपन परसेंटेज में जो भी दे रहा वो हमेशा रेट हुआ है, टाइम साल में दे रहा महीना में दे रहा वो टाइम आगो, मिश्र धन ब्याज दे रहा हो तो ब्याज लिख रहा हो, मिश्र धन दे रहा हो तो मिश्र धन लिख रहा हो। मिश्र धन को फॉर्मूला क्यों है आपका मिश्र धन यदि प्राप्त हो मूलधन जबकि आपका उधार ली राशि और भी पर ब्याज जोड़ा वो मिश्र धन हो। मूलधन कतो है फिर को नहीं पूछे अपन x मान लियो, ब्याज क्यों है पीआर की मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन x मान लियो 5% रेट आ गई 4 साल आ गई बटा 100 आ गो, दोनों में x कॉमन है पहले 500 4 गुणा कर दिया 520 बटा 100 1 बटा 5 x दोनों कॉमन ले लियो जा 1 बचो 1 बटा 5 बचो 2460 है x है 5 एलसीएम ले लियो 5 रे 6 आगो 6 बटा 5 आगो, इन 5 गुणा कर दिया 6 को भाग दे दो 6 काट दो। नेक्स्ट देखो सेम ही आगलो थोड़ा लगे कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपया और 7 वर्ष में बढ़कर 8160 रुपये हो गया। तो देखो 5 वर्ष में कितना हो गया 8,000 हो गया और आई 7 वर्ष के अंदर गति हो रही है 8,160। तो देखो 2 साल का अंतर है ना, अब यो 2 साल को ब्याज ही तो जुड़ेगा। मैं मान लो 5 साल की यो मूलधन मान लिया 8,000 मूलधन होगा, तो ये कमें 2 साल को ब्याज जुड़ गई तो 8160 हो गया है। मैं यो मिश्र धन दोनों दे रखे है। अब देखो जब 2 वर्ष को ब्याज ही तो है 2 वर्ष को ब्याज घटा दो 8,000 8160 घटा होगा तो 160 बन जाए ना। अब देखो 5 वर्ष को अपन के दे रखे है मिश्र धन दे रखे है, ये जब 2 वर्ष को ब्याज आगो तो 5 वर्ष को ब्याज निकाल सका ना। 1 वर्ष को ब्याज कितना आगो 80 रुपया तो 5 को कितना आगो
8 पंचो 40, 400 रुपया आगुन है। अब यो मूलधन दे रहा, विसर्जन दे रखे है 5 साल को, ब्याज 400 रुपया, तो मूलधन निकाल सका ना। मूलधन बताओ 8000 माइनस 400, करो बताओ 0 0 6 7600। रेट पूछता तो रेट क्या निकालता है ये, दर भी तो निकाल सका ना। देखो 5 साल तो ये मूलधन 7600 है, टाइम 5 साल दे रखे, ब्याज 400 है, तो दर निकालो अब सेम ही है। लगाओ फॉर्मूला, 5 साल को ब्याज 400 है, मूलधन दे रखे 7600 है, टाइम 5 साल है, तो रेट निकालो। ब्याज दे रखे, टाइम दे रखे और मूलधन दे रखे। तो मूलधन देखो ब्याज तो है 400 रुपया ना, मूलधन कतो है 7600, टाइम कतो है 5 साल है, रेट पूछी है बटा 100। 2 0 2 0 कटेगा, 4 काट दो, 4 एकम 4 और 4 4 16, 19 बार गयो। देखो 500 यो काट दो, और 112 को 500 काट दियो, 20 आगो ने, और ये जो रेट आ गई 20 बटा 29%, या दूरी बात दे दो, 19 एकड़ 1 से 1 बटा 19%। आइए अपनी आगे देखो, ये दे रखी है कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 8 गुनी हो गई। वही धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से स्वयं की उसी समय 22 गुना
साइड तो लिख लो ब्याज, एक साइड दर आगी, एक साइड समय आगो। दर और समय और कत्ती मतलब अब गुणा हो रही है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ दो दोबारा कि दे रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। दर कितनी है? या तो इधर टाइम दिएड़ो मिलेगी या दर दिएड़ी मिलेगी। दर दिएड़ी मिले तो इधर दर लिख लियो, टाइम दिएड़ो मिले टाइम। तो दर कितनी है? 8% दे रखी है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 गुनी स्वयं की मतलब कोई धनराशि मूलधन x मान लिया, भी पर ब्याज लागा गुणा बाद धनराशि 8 गुना हो जाएगी। तो कै गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। तो ब्याज तो लगी है 1 गुना 8 गुना हो रही है। तो कै गुना ब्याज लागो? 7 लगे कौन लगियो? 7 ब्याज लगे। 1 मान लो 1 रुपये है, बाद 1 रुपये पर आप कोई ना कोई ब्याज की रेट लगाती 8% लगाती, भी 1 रुपये पर 8% रेट लगा दी जनाब बिना अपन बाद धनराशि 1 है, वह 8 रुपया हो गया आपने अगर मान लो। तो भी पर 7 रुपया तो ब्याज ही तो जुड़े है, मूलधन तो आपने तो 1 रुपये ही तो हो, 7 के जुड़ गो ब्याज जुड़ गो। बाद में क्या दे रखी है? वही धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? तो अपन रेट है वह पूछी है, वेरो वन नहीं कमेंट तो इजा पूछी है। दर से स्वयं की उसी समय टाइम भी वो सेम ही है कि हो रही है 22 गुना। तो 22 गुना हो रही है तो 21 तो ब्याज लगे हो नबी को, 21 ब्याज लागो। अब पूछोगे रेट ही तो पूछिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते बस। तो क्या वो 7 8 बराबर 21 गुणा 8। तो 8% रेट अपन पूछिए 21 गुणा 8 बटा 7, 7 या 21। तो रेट कितनी आ गई? 24%। आगो ना समझ आगो करो इन सेम ही है। इनके दे रखे देखो रेट दे रखी है टाइम 4 गुना हो रही है, 10% रेट दे रखी है उसी समय में कितना गुना हो रही है? कितनी गुना मतलब इजा की पूछी है, ए दोनों दे रखी सेम नहीं हो करो। 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। डबल जो 5 में 4 है, बस मार दो।
नहीं फोन गाड़ी नहीं फोन आवाज में छोड़ो तो कर आप क्या कर रहे हो इस मोबाइल में स्नैप भेजिए स्नैप फोटो से टूट जाए टाइपिंग मोबाइल दे मोटा से दोनों से एक हाथ लेफ्ट से पूरा ये हाथ है नंबर भी डिलीट आज तक मैं नहीं देखा वीडियो भी कुछ कीबोर्ड अंदर की अरे कीबोर्ड देखने को जरूरत है स्टेट में देखो कितना करो देखो ये समतलियों में करता है देखो के दे रखे 5% वार्षिक दर तो इधर के जितना गुणा है बाद में जो तो ब्याज लगे इधर जैसे और टाइम या दर तो देखो 5% रेट दे रखी है इधर आगे 4 गुना हो जाए स्वयं की 4 गुना कै गुनी हो रही है 4 गुनी हो रही है तो ब्याज 3 लाख होना है बाद में यदि दर 10% है दर कितनी है 10% है तो भाई धनराशि कितना गुना होगी वो अपन पूछिए अपन बेरो को नहीं कितना गुना होगी निकालो देखो इधर आवेगी बा एक कमाओगी ना ठीक अपन मतलब ब्याज निकाले से तो भी ब्याज की धनराशि भी जोड़ देना जो दाम निकाय गुना हो रही है बात जाएगी ना तो देखो पहले ब्याज निकालने को x मान लो तो 5x बराबर 10 गुना 3 x बराबर 5 को 3 दूनी 6 तो क्या हो रहा है ब्याज 6 हो रहा है तो धनराशि एक बढ़ गया होगी ना तो 7 गुना धनराशि हो जाएगा बस कर लो अगलो देखो यदि दर तथा समय दर और समय रेट और टाइम है भी वो संख्यात्मक मान बराबर है यदि दर 10% है तो टाइम भी 10 साल ही आओगे यदि दर 5% है तो टाइम भी 5% ही आओगे कितने समय में कितने धनराशि का मिश्र धन 41/25 गुना हो जाए जबकि मुख्य दे रखे मिश्र धन दे रखे है जबकि मान राशि है भी को कत हो जाए 41/25 गुना हो जाए तो ये पूछो कि है कितना टाइम में होगी समय पूछा ना तो देखो मिश्र धन क्या है उसका 41/25 गुना हो जाए उसका मतलब मूलधन हो जाए तो मिश्र धन बराबर मूलधन का कितना हो रहा है 41/25 गुना अभी जब अनुपात निकाल सका ना मिश्र धन तो कितना हो 41 होगा और मूलधन कितना है 25 है तो मिश्र धन 41 और मूलधन 25
तो ब्याज निकाल सका ना, कत्ता होगा ब्याज घटाओ तो कत्ता होगा 4125 घटाओ 5 16 होगा ना। अब पूछो कि टाइम और रेट दोनों के दे रखी बराबर दे रखी, ब्याज आई गो मूलधन आई गो टाइम आई गो सब क्या आगो निकाल सका ना। तो देखो ब्याज कत्तो है 16 है, मूलधन कत्तो है 25 है, टी आर बराबर है। तो के पूछेगा मैं टाइम पूछा ना तो दोनों ने टी मान लो, क्योंकि रेट भी टी दे रखा है, टाइम और रेट दोनों बराबर बट्टा 100। तो 16 गुणा 100 गुणा चले 10 बट्टा 25 बराबर 20 स्क्वायर। अब देखो को वर्ग रूट है जो 16 का है स्क्वायर है 4 को 10 का 100 10 को और 25, तो 4 गुणा 10 बट्टा 5। टाइम आगो ने 5 काट दो 2, तो टाइम 8 साल आगो ये समझो उधर ना आवे तो नहीं ये मैं दे रखी दर्ज की दर दे रखी और समय दे रखे ना बाको संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब जबकि दर 5% दर है तो समय भी 5 साल ही लागेगा, यदि 10% दर है तो समय भी 10 साल ही लागेगा। बाद में दे रखी कितने समय में कितनी धनराशि का मिश्रण, कोई धनराशि दे रखी अपन बेरो को नहीं, पर यह दे रखी कि मिश्रण की धनराशि दे रखी भी कोई 41/25 गुणा है, तो मिश्रण की राशि दे रखी है मूलधन ही तो अपन बिल्कुल उधार लिया कोई गुणो विकी गति है 41/25। तो देखिए जब अनुपात निकाल दे मिश्रण को अनुपात 41 आगो और मूलधन को अनुपात बिका नीचे 25 आगो। मिश्रण ब्याज न जोड़ की मूलधन में ब्याज जोड़ा जना तो मिश्रण आवे, तो मिश्रण 41 है मूलधन 25 है, तो हम जोड़ा जना ब्याज आओ ब्याज होता है हम घटा लो 41 को 25 घटा 16 बचला। अब के ऐसा ही को फॉर्मूला साधारण ब्याज को फॉर्मूला ला जैसे क्योंकि ब्याज दे रखे है मूलधन दे रखे है टाइम दे रखे है रेट दे रखे है, तो ऐसा ही बराबर क्यों है पी/टी अपॉन 100। ऐसा ही तो है ब्याज 16 है मूलधन तो है 25 है, टाइम तो टी खुद है और आर भी के टाइम का बराबर ही है, पूछो टाइम है तो इन भी आर ने भी टी मान लो, टी गुना टी बटा 100। देखो टी स्क्वायर गुना 25 है 18 के गुणा है 18 जागो भाग में जागो यो भाग में है गुणा में चले जाओ 16 गुणा 100 बटा 25 टी स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर है तो इनको वर्गमूल ले लो, 16 क्या को है 4 को स्क्वायर 100 10 को 25 5 को 4 गुणा 10 बटा 5 5 गुणी 10 4 गुणी 8। नेक्स्ट सेम है करो क्रांति